आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूले रहेंगे, याद करने का पैटर्न बताऊँगा, किस तरह से आपको याद रखना है। और आप भी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक हर जगह यूज होता है, तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे, ठीक है। आप स्किप करेंगे तो क्या कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बिना स्किप किए आप देखें वीडियो को। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10th क्लास में हम लोगों ने जो आइडेंटिटी पढ़ी होती हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 पढ़ा होता है, जहाँ से आप दो आइडेंटिटी और बना सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी रहती है, जहाँ से आप दो आइडेंटिटी बना सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी इसके अंदर बना सकते हैं, जैसे साइन थीटा की रिक्वायरमेंट है तो साइन थीटा इक्वल आपका हो जाएगा, जो कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर भी जाएगा तो ये अंडर रूट के अंदर आपका हो जाएगा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड सेकंड प्रॉपर्टी हमारी यहाँ से बन सकती है, आप देख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल, अब देखो अब आपको कॉस थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ से देखी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी हम लोगों के पास दो आइडेंटिटी बन जाएंगे। एक तो यहाँ से बनेगी हमारी 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, एक तो आप ये वाली याद रखेंगे। एंड अदर प्रॉपर्टी यहाँ से आपको मिलेगी टेन थीटा, देखो 1 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये स्क्वायर भी उधर चला जाएगा तो ये रूट के अंदर हो जाएगा आपका। सेक थीटा चाहिए होगा, जैसे अगर मान लो आपको सेक थीटा चाहिए तो सेक थीटा आपका हो जाएगा सेक थीटा इक्वल स्क्वायर रूट इस पे आ जाएगा तो ये अंडर रूट 1 प्लस, तो इस तरह से आप इधर से उधर जाना सीखिएगा। थर्ड आइडेंटिटी हम लोगों के पास क्या रहती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली 10 की तरह इसकी भी आइडेंटिटी बनेगी। फर्स्ट आइडेंटिटी बनेगी 1 इक्वल कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों के पास यहाँ से आ जाएगी टेन थीटा सॉरी कॉट थीटा इक्वल इन स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कोसेक थीटा अगर चाहिए होगा तो कोसेक थीटा इक्वल इन स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए। और फिर इन्हें इस तरह से देखो, ये हमारी 3 आइडेंटिटीज थी, 3 आइडेंटिटीज से हमने देखो इतनी सारी आइडेंटिटी बना ली, ठीक है। तो इन्हें नोट कर लीजिए, मैं इसे हटा रहा हूँ, वीडियो को रोक के इन्हें नोट करते चलिएगा, कभी नहीं भूलोगे। तो ये तो आइडेंटिटी हो गई। इसके बाद बात आती है 11th क्लास में हमारी क्या एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आप सिंपल सा स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले एंगल को हाफ करना सीखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो एंगल को हाफ करना हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी आती है जैसे साइन 2 थीटा, क्या देखेंगे साइन 2 थीटा। इसकी आपके पास दो आइडेंटिटी होंगी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। एंड सेकेंड वन, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी होगी साइन 2 थीटा की, वो आपके पास आ जाएगी 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहीं पे हम देख लेते हैं बेटा 10 की, टेन 2 थीटा, तो ये 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन 2 थीटा की दो आइडेंटिटी होती हैं, याद रखें। साइन 2 थीटा के लिए आपको फर्स्ट एंड सेकंड ये दो आइडेंटिटी याद रखनी होगी। साइन 2 थीटा की ओनली दो आइडेंटिटी होती हैं, एक ये हमारी होती है साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा। देखो एंगल डबल था, 2 थीटा था, यहाँ थीटा हो गया है, 2 थीटा था, यहाँ थीटा हो गया है, ठीक है। तो अब इन दोनों कैसे याद रखेंगे, साइन 2 थीटा है तो प्लस आएगा, साइन 2 थीटा और टेन 2 थीटा है तो 10 में ये माइनस यहाँ हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से इन दोनों रिलेशन को बना के ना याद रख सकते हो। इसके बाद बात आती है, इनको हाफ एंगल में भी ब्रेक करके देखते हैं कि हाफ एंगल में कैसे ब्रेक है। जैसे मान लो आपको साइन थीटा ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट हो जाए, तो इसे 2 थीटा ना मान के हम थीटा मान रहे, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो जब एंगल 2 थीटा था तो ये थीटा हुआ, थीटा है तो ये थीटा बाई 2 हो गया है। क्लियर है। इस तरह से आप इसी तरह यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ भी थीटा बाई 2, और टेन थीटा के लिए यहाँ भी थीटा बाई 2, यहाँ भी थीटा बाई 2। क्लियर है। तो इस तरह से आप ये इसकी जो रिमेनिंग 3 हैं, एक तो मैंने लिख दिया है, 2 बची हैं, वो आप अपनी तरफ से लिखेंगे। तो इसे हम हटा रहे हैं अब।
इसके बाद आपके सामने आएगा कॉस। तो बेटा कॉस की हमारे पास यहाँ पे कॉस 2 थीटा। तो कॉस की हमारे पास बेटा 4 आइडेंटिटी रहेंगी, याद रखना। देखो साइन की 2, टेन की 1 और कॉस की 4 हो जाएंगी। देखेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग याद रखेंगे, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहीं पे बेटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप रख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 से। तो सेकेंड आइडेंटिटी यहाँ से निकल के आएगी आपकी कॉस 2 थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। इसकी थर्ड आइडेंटिटी बच्चे जो रहेगी, थर्ड आइडेंटिटी देखेंगे कॉस 2 थीटा इक्वल, अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से ऑलरेडी है एक, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया। इसके बाद इसकी लास्ट प्रॉपर्टी कॉस 2 थीटा की बचती है। जो काउंटिंग से याद रखिएगा, कॉस थीटा है तो इसकी 4 आइडेंटिटी, साइन 2 थीटा है तो 2 आइडेंटिटी, टेन 2 थीटा है तो सिंगल आइडेंटिटी। तो ये आपका एक लास्ट वन बचता है, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हो। ये हमारे टोटल कितने हैं 4 नंबर में है, ये हमारी कितनी है सिंगल है, 10 में सिंगल है और साइन में 2 है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। क्लियर है। तो आप इसे भी नोट करते चलिएगा, वीडियो को रोक के नोट कर लें। एक बार बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और आप भी जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली पूछा ही जाता है। ये 12th तक साथ नहीं दे छोड़ता है, ये फिजिक्स में भी पूछा जाता है। 11-12 के बच्चे हों या मेडिकल के हों चाहे इंजीनियरिंग के हों, सभी बच्चे जान लें ये ट्रिग्नोमेट्रिक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मेडिकल वाले कहेंगे कि हमारे लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है, तो बेटा आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, उसमें बहुत बड़ा रोल है ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो इसके बाद बात आती है अदर टाइप क्या हो सकता है। तो सेकेंड टाइप के हम देखेंगे इसमें, जैसे कहीं मिल जाता है साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी ये आपका हो जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसकी दूसरी आइडेंटिटी आती है साइन ए माइनस बी की। तो ये आप याद रखोगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मतलब समझिएगा, अगर ए प्लस बी है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। पहले देखो साइन मुखिया है, इस घर का मुखिया कौन है साइन, तो पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, फिर कॉस कहेगा भैया आप एक बार आ चुके हो पहले तो हमको भी आने दो, तो ये कॉस आएगा फिर साइन आएगा। क्लियर है। इसके बाद आता है 3 नंबर पर कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ये होता है, कॉस अपना पेट पहले भरता है, ठीक है ना। जैसे कॉस ए कॉस बी, कॉस कहेगा पहले हमको आने दो ए बी पे, उसके बाद जो है ले जाओ। तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा साइन ए साइन बी। उसके बाद 4th नंबर कॉस ए माइनस बी है। तो देखो इसमें प्लस है तो इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ऐसे आप याद रखें, देखो बार बार नोट करोगे लिखोगे इसे तब बढ़िया से याद हो पाएगा। ये 5th नंबर पे आता है हमारा 10 ए प्लस बी। 10 ए प्लस बी याद रखें हो जाएगा आपका 10 ए प्लस, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ ऊपर प्लस रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। तो ये आप याद रखोगे 10 ए माइनस 10 बी अपॉन, और देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, 1 प्लस 10 ए 10 बी। ठीक है, इन्हें भी नोट करिएगा, नोट करते चलिएगा। इसके बाद आता है आपका कॉट। तो ये हम 4 हटा रहे हैं, नोट कर लें वीडियो को रोक के। तो 7 नंबर पे हमारे पास आएगा बेटा क्या, कॉट ए प्लस बी। तो इसमें याद रखें आप कॉट ए कॉट बी। देखो यहाँ प्लस है
तो यहाँ -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा इस तरह से लिखना b प्लस कॉट a। हमने देखो b को आगे लिखा, a को पीछे लिखा। इसका क्या रोल है अभी समझ में आ जाएगा। जैसे a माइनस बी है तो ये आपका कॉट a कॉट b प्लस 1, माइनस है तो ये प्लस, देखो प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो ये प्लस, माइनस है तो ये प्लस। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉट b माइनस कॉट a लिखोगे। तो इसे याद रखने के लिए, ठीक है ना, यहाँ कॉट a प्लस कॉट b कर देते तो ये कॉट a माइनस कॉट b, कंफ्यूजन रहता। तो याद रखें कॉट में b माइनस a b प्लस a करें, ठीक है, और इसमें a प्लस b a माइनस b करें tan में। क्लियर है? तो इन्हें नोट कर लें, आप इन्हें नोट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं फिर। वीडियो को रोक के नोट करते चलें और शेयर भी करते चलें भाई। और इसके बाद बात आती है बेटा साइन c प्लस साइन d के लिए। साइन c प्लस साइन d, साइन x प्लस साइन y भी हो सकता है, ठीक है, हमने c और d लिया है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे साइन 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, ये ब्रैकेट का यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें, इनटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। दूसरे नंबर पे आपका आएगा साइन c माइनस साइन d, ये 2 कॉस का आएगा, भैया हमको भी आगे आ जाने दो, तो कुछ नहीं बस साइन कॉस। अगर साइन c यहाँ प्लस है तो साइन पहले आएगा, और माइनस है तो कॉस पहले आएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कॉस c प्लस कॉस d, कॉस c प्लस कॉस d। तो ये आपका हो जाएगा 2, अब जो कॉस फिर आ गया, कॉस का भाई पहले हमारा पेट भरने दो उसके बाद जाइए आप। तो अगर प्लस है तो कॉस के ही दोनों रहेंगे, कॉस c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। फोर्थ नंबर पे कॉस c माइनस कॉस d। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, दोनों माइनस के आएंगे, तो 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन, इसमें याद रखना ये एक एक्सेप्शनल केस समझ लीजिए, इसमें d माइनस सी होता है अपॉन 2। इसमें क्या होता है, d माइनस सी अपॉन 2 होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसका माइनस कॉमन लेके बाहर कर देते हैं, साइन का माइनस बाहर आता है तो बिल्कुल बाहर आ जाता है। इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं, माइनस साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो माइनस यहाँ आप डायरेक्ट ऐसे रखोगे, कोई एक्सेप्शनल है जिसमें d माइनस सी होता है, ठीक है, ऐसे याद रखें, आप इस वाले को याद रखें। तो इस तरह से इसे भी नोट कर लें आप। इसके बाद बात आती है, आगे देखते हैं। इसके बाद बात आती है कि जो साइन c प्लस साइन d देखा, ठीक है, इस टाइप की जो कंडीशन हम लोगों ने देखी है, तो यहाँ से जो हमें फॉर्मूले मिल रहे थे उसमें हम लोग कुछ आगे और मॉडिफाई करेंगे। इसके जो दूसरे इसके एवब वाले थे उनमें थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं। जैसे कहीं आपसे पूछ लिया जाता है साइन 2 साइन a कॉस b की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखना जब भी इस टाइप की आइडेंटिटी की जरूरत पड़े तो याद रखना ये कहाँ से आता है, जरा ध्यान से देखना। साइन a प्लस b इक्वल क्या पढ़ा था आपने, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और साइन a माइनस बी क्या पढ़ा था आपने, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो देखो आपको क्या चाहिए, 2 साइन a कॉस b चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन को बच्चे ऐड कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना। तो देखो क्या होने वाला है, इधर साइड तो आपका हो जाएगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, और इधर देखो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल प्लस माइनस के, और ये 2 साइन a कॉस b बन गया। क्लियर है? तो आपकी आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, इसके इक्वल आप क्या नोट करोगे, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, इस तरह से आप याद रख सकते हो। सिमिलरली इसके बाद कहीं अगर पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है 2 कॉस a कॉस b क्या होगा, ठीक है, तो आप इसे ड्राइव भी कर सकते हैं, इसे हटा रहे हैं।
तो देखो जरा ये कॉस ए कॉस बी, तो अब याद करिए कॉस ए कॉस बी दो लगातार किस में मिल रहे थे, कॉस के फॉर्म में मिल रहे थे। तो यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी लिखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी की बात करते हो तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अब इसमें भी क्या है, डायरेक्ट ऐड कर दो तो ये तो कट जाएंगे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 2 टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, ये 2 टाइम्स इक्वल कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब यहीं पे एक और आइडेंटिटी पूछी जाती है, सिंगल साइन हो, दोनों ही नंबर साइन के हों। तो इस केस में देखो ये दोनों बचा के रखने हैं, तो देखो ये माइनस का ये प्लस का है। अगर हमने ये कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी किया तो ये नंबर माइनस का हो जाएगा, तो ये तो कट जाएंगे ये माइनस का होके, बट ये दोनों माइनस में आएंगे, इसलिए हम इक्वेशन दिस माइनस ना करके दिस कर दें, इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दें इस वाली को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आप क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आप इन्हें भी नोट कर लें, ये भी काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। तो इसके बाद बात आती है किसकी, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें, ठीक है। इसके बाद बात आती है इसकी जो साइन होते हैं, अभी मैंने बताया था जैसे साइन माइनस एक्स, याद रखना ये इसका माइनस बाहर आ जाता है साइन एक्स, और कॉस माइनस एक्स ये पॉजिटिव में ही रहता है, और टेन माइनस एक्स ये आपका माइनस का टेन एक्स हो जाएगा, कॉट माइनस एक्स माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा, और सेक माइनस एक्स ये आपका प्लस का सेक एक्स रहेगा। भाई साइन और कॉस और सेक एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं तो दोनों पॉजिटिव के हैं। कॉसेक माइनस एक्स माइनस का कॉसेक एक्स, तो याद रखें ये दोनों सेक एंड कॉस ये दोनों नेगेटिव का एंगल हो या पॉजिटिव का हो, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव का रहेगा। इसका यूज कहाँ होगा, जैसे कि एग्जांपल में माइनस 30 डिग्री साइन माइनस 30 डिग्री, तो 30 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है पर माइनस 30 डिग्री वैल्यू नहीं पता है, तो इसमें क्या करेंगे आप माइनस बाहर कर दोगे, देखो इस आइडेंटिटी से माइनस बाहर आ जाएगा, ये 30 डिग्री तो माइनस ये 1/2, इस तरह से इसका यूज करना है, ठीक है। इसके बाद और आइडेंटिटी हमारे पास है अभी, वो भी हम नोट कर लेंगे, इन्हें नोट कर लें वीडियो को रोक के। तो ये हमारी और भी आइडेंटिटी है, जैसे एक ये भी आइडेंटिटी यूज होती है, कहीं भी लिखा मिलता है आपको 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, तो याद रखना ये 10 π/4 प्लस x होगा, और ये 1 माइनस माइनस ऊपर है और प्लस नीचे है, तो ये याद रखना ये 10 π/4 माइनस, देखो प्लस ऊपर है तो प्लस आएगा, माइनस ऊपर है तो माइनस आएगा। ये दोनों ही आइडेंटिटी बहुत ही यूजफुल हैं, आप नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 3 थीटा की और वैल्यू बचती हैं, उन्हें और हम लोग चेक करेंगे एक बार, ठीक है, नोट कर लें इसे। और भाई वीडियो शेयर करते रहें, सब्सक्राइबर भी बढ़वाते रहें, और वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें। तो इसके बाद बात आती है साइन 3 थीटा, तो याद रखना 3 थीटा के लिए, जैसे 2 थीटा था अब 3 थीटा है, तो इसमें आपका आएगा पहली आइडेंटिटी होगी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में 12th क्लास में इंटीग्रेशन में 3 डिग्री का इंटीग्रेशन नहीं पता होता है, पर इसे हम कन्वर्ट करेंगे सिंगल डिग्री में, तो इसका यूज होगा। सेकेंड नंबर पे आपका आता है cos 3 थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखो इसमें देखो साइन है तो 4 क्यूब पीछे होगा और 3 आगे होगा, कॉस है तो 4 क्यूब आगे होगा 3 पीछे होगा। थर्ड नंबर पे आपके पास आती है tan 3 थीटा, तो ये आप याद रखोगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, याद रखेंगे। तो इतनी सारी आइडेंटिटीज आप याद करके रखेंगे, शेयर जरूर करते रहें, शेयर जरूर करते रहें, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और मैं भी अभी थोड़ा बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वीडियो लेके नहीं आ पाया, अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, थैंक यू।